हाय गाइस, वेलकम टू एक्सप्लोर विद विशाल। आज का टॉपिक है इंडिपेंडेंट एंड और डिपेंडेंट। वैसे तो ये बहुत कॉमन बात है कि हम लाइफ में अधिकतर इंडिपेंडेंट ही बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसी कुछ सिचुएशंस होती हैं जब हम किसी न किसी पर डिपेंड हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं ये समझाने की कोशिश करूँगा कि लाइफ में कब इंडिपेंडेंट होना सही होता है और हमें कब नीड होती है कि हम किसी पे डिपेंड होए। तो ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जब ये दोनों वर्ड्स मिलकर के हमें कोई एक अच्छा आउटपुट दे पाते हैं और किस सिचुएशन में ऐसा हो पाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट होने की। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे देश यानी कि भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। अभी 15 अगस्त को ही एक 75th इंडिपेंडेंस डे इंडिया ने सेलिब्रेट किया है। और ऐसा बहुत ज़रूरी भी था कि जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, इतने सालों के संघर्ष के बाद हमें एक वो जीत मिली थी जिसकी उम्मीद इंडिया कब से कर रहा था। तो ये आज़ादी की लड़ाई इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि खुद की डेमोक्रेसी नहीं होगी तो दूसरे लोग हम पर अत्याचार करते रहेंगे। तो बेटर है कि हम खुद इंडिपेंडेंट हो जाए और ख़ुद का जो सिस्टम है उसको खुद ही हैंडल करें, क्योंकि वो खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सिमिलरली विद एन इंडिविजुअल, अगर कोई भी अपना काम, कैसा भी काम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, खुद मैनेज कर पा रहा है, अपने पूरे रूटीन में वो सारी चीज़ें कर पा रहा है जो उसे करनी चाहिए, उसकी ड्यूटीज़ हैं, चाहे वो कहीं पर आना या जाना हो, कुछ खाने के लिए बनाना हो, ऑफिस का काम करना हो, इसी तरह की और भी कई सिचुएशंस हो सकती हैं जो हम खुद मैनेज कर पाते हैं। इसका मतलब है कि हम इंडिपेंडेंट हुए, और इंडिपेंडेंट होना जुड़ा हुआ है एक और अच्छे वर्ड से जिसे बोलते हैं कॉन्फिडेंट होना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इंडिपेंडेंट बने लाइफ में, क्योंकि इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है और हम लाइफ में रेस्पॉन्सिबल बन पाते हैं। अब सेकंड वर्ड जो है यानी कि डिपेंडेंट होना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम खुद मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं। इंडिपेंडेंट होना वहाँ तक तो ठीक है जहाँ तक हम अपने काम खुद ही मैनेज कर पा रहे हैं और हमें किसी की हेल्प की नीड नहीं है। लेकिन जैसे ही हमें किसी की हेल्प की नीड होती है, और वो एक जेन्युइन हेल्प होती है जो आप उस इंसान के बिना नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कोई इम्पॉर्टेंट काम है, मेरे पास 2 डिवाइसेस हैं, एक है कार और एक है लैपटॉप। तो कार अगर मुझे चलाना आता है, लेकिन अगर मुझे कोई इम्पॉर्टेंट फ़ाइल किसी को मेल पे सेंड करनी है और मुझे कुछ टाइम चाहिए होगा उसके लिए, और दूसरी ये भी बात है कि मुझे कहीं पर पहुंचना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये दोनों काम तो मैं एक साथ तो नहीं कर सकता। तो ऐसी सिचुएशन में मान लो मुझे कोई ड्राइवर मिल जाता है और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ड्राइवर, मुझे यहाँ पहुँचना है इतने बजे तक, तो आप प्लीज़ ड्राइव कर दीजिए और मैं अपना एक छोटा सा काम कर लेता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ड्राइवर को दे दी है जो मुझे पता है कि रिस्पॉन्सिबल है, उस पर डिपेंड हुआ जा सकता है। ये सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि जिसको आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो वो डिपेंडेंट होने लायक है या नहीं है, वो इंसान रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, ये आपको पहले फिगर आउट करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में अपना मैं काम मैनेज कर लेता हूँ और वो ड्राइवर वो गाड़ी चला कर के कहीं पर मुझे सही टाइम पर पहुँचा देता है और मेरे दोनों काम मैनेज हो जाते हैं। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं था विदाउट एनी हेल्प। तो इस सिचुएशन में मेरा डिपेंड होना ठीक हुआ। फॉर अदर एग्ज़ाम्पल्स, एक राइटर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी एक बुक अकेले कंप्लीट कर ले। उसको नीड होगी किसी की हेल्प की, जो उसे बताएगा कि उसने जो लिखा है वो कैसा लिखा है। कोई फीडबैक की नीड होगी, कोई एंड में आगे चलकर उसको पब्लिशर की नीड होगी, कोई एडिटर उसकी हेल्प कर पाएगा, मिस्टेक्स को करेक्ट कर पाएगा, प्रूफ रीडर की नीड होगी, एक बुक पेज
के लिए जो डिज़ाइनिंग होती है उसके लिए ग्राफिक डिज़ाइनर की नीड होगी। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो एक बुक लिखने के लिए भी एक राइटर को, जिसका खुद का एक आइडिया है और खुद कुछ बताना चाहता है, तब भी उसे एक पूरी टीम चाहिए जिस पर वो डिपेंडेंट है। सिमिलरली एक ऐसी कोई भी फिल्म है जो एक डायरेक्टर बनाना चाहता है या कोई प्रोड्यूस करना चाहता है, लेकिन वो अकेले पॉसिबल नहीं है, उन्हें भी एक एंटायर टीम की नीड होगी जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे, तभी जाकर के वो काम पूरा हो पाएगा। तो इन एग्ज़ाम्पल से पता चलता है कि हमें लाइफ में डिपेंड तो होना पड़ता है, लेकिन हमें उन लोगों पर डिपेंड होना चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल हो। अदरवाइज़ आपके जो भी काम होंगे वो सिर्फ़ ख़राब होने लगेंगे अगर आपने किसी ऐसे इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जो उस काम को अच्छे से नहीं जानता है, और आपकी सिचुएशन आपको और ख़राब होती हुई दिखेगी अगर आपने किसी इर्रेस्पॉन्सिबल पर्सन को अपना काम सौंप दिया। तो डिपेंड होना तब तक ठीक है जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी सही इंसान को दे रहे हो। तो हमने आज के इस वीडियो में जाना कि इंडिपेंडेंट होना और डिपेंडेंट होना किन सिचुएशंस में सही होता है। तो इससे ये पता पड़ता है कि अगर हम इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट एज ए क्राइटेरिया रखते हैं लाइफ के लिए कि आपको अपनी जर्नी में किसी न किसी की हेल्प की नीड तो होगी ही, ये तो बहुत श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जिस पे आप डिपेंड हो रहे हो वो इंसान रिस्पॉन्सिबल हो, और अगर आप खुद इंडिपेंडेंट हो तो आप रिस्पॉन्सिबल ही हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट आपको बनाएगा रिस्पॉन्सिबल, और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जिस पे आप डिपेंड हो रहे हो वो रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है। उसी सिचुएशन में ये जो फार्मूला है इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट विल बी इक्वल्स टू रिस्पॉन्सिबल। थैंक यू।